राष्ट्रपति महोदय के संबोधन का। मैं अत्यंत आदर के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय। संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर के लोकार्पण के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, संत कबीर नगर से निर्वाचित सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, महंत श्री विचार दास जी, खलीलाबाद से निर्वाचित विधायक श्री अंकुर तिवारी जी, अन्य विशिष्टगण, इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, साहेब बंदगी। संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर के लोकार्पण के अवसर पर आज कबीर साहब की पूर्ण भूमि मगहर में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान मुझे संत शिरोमणि कबीर से जुड़े अनेक स्थलों की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उदाहरण के लिए, जब मैं बिहार का राज्यपाल था तो मुझे वाराणसी स्थित संत कबीर की तपस्थली के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। भारत के राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित कबीर महोत्सव में और इसके बाद वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के सागर में स्थित कबीर आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उसी वर्ष हरियाणा के फतेहाबाद में संत कबीर प्रकटोत्सव में मैंने भी सहर्ष भाग लिया था। इन अवसरों पर मैंने देखा कि संत कबीर के अनुयायियों का भारी उत्साह बहुत था और आज भी मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का उत्साह, समर्पण और लगन देखकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। देवी और सज्जनों, मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि वर्ष 2003 में मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यहाँ आकर कबीर चौरा के दर्शन किए थे। ठीक 4 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी थी। उस परियोजना को पूरा होने पर आज यहाँ कबीर साहब की चित्र प्रदर्शनी, ऑडिटोरियम, पुस्तकालय और शोधार्थियों के लिए आवास आदि का लोकार्पण करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस का शुभ अवसर भी है। कबीर साहब की समाधि और मजार पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मैंने समाधि के निकट एक पौधा भी लगाया। राज्यपाल महोदया ने भी, मुख्यमंत्री महोदय ने भी। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले बोधगया से लाए गए राष्ट्रपति भवन में बोधगया से एक मैंने बोधि वृक्ष मंगवाया था और उस पौधे को आरोपित किया था। आज मैं देखता हूं वो पौधा बहुत बड़ा हो गया और इसी प्रकार से मैं आज विश्वास करता हूं कि आज जो मैंने पौधा लगाया है, महामहिम राज्यपाल महोदया ने लगाया है, मुख्यमंत्री जी ने आरोपित किया है, ये सभी पौधे बड़े होकर कबीर साहब की समाधि पर आने वाले को सदैव छाया और शीतलता प्रदान करते रहेंगे। देवी और सज्जनों, हम सब यहाँ जिस महान संत का स्मरण कर रहे हैं वे यद्यपि पुस्तकीय ज्ञान से वंचित रहे, फिर भी उन्होंने साधु संगति से अनुभव सिद्ध ज्ञान प्राप्त किया। उस ज्ञान को उन्होंने पहले स्वयं जांचा परखा, आत्मसात किया और तब लोगों के सामने प्रकट किया। इसीलिए आज लगभग 650 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं जनसाधारण से लेकर
बुद्धिजीवी वर्ग में एक समान लोकप्रिय हैं। ऐसी मान्यता है कि कबीर साहब ने बंगाल से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक की भी यात्राएं की थी। वे भारत से बाहर ईरान और बलख भी गए। संत कबीर जिस समय प्रकट हुए थे वह समय भारत में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों, मारकाट और लूटपाट का था। ऐसे विषम वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का, प्रेम और मैत्री का संदेश फैलाने के लिए कबीर साहब स्वयं लोगों के बीच गए। संत कबीर लोगों के साथ सीधा संवाद करते थे। कभी कभी वे एकदम ठेठ शब्दों का